वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत रियू से होने वाली थी, पर उससे पहले उसके हस्बैंड को देखते हैं जो एक नंबर का बहुत ही बड़ा चीटर होता है। वो बेचारी रियू के साथ इतना बुरा कुछ करता है जो अब जानकर ही आप लोगों को भी बुरा लगेगा। पर रियू भी किसी से कम नहीं थी, भले उसने बहुत साल हर चीज़ सहा था, पर अब नहीं। वो उस इंसान को ऐसा सबक सिखाने वाली थी ना कि ज़िंदगी भर वो याद रखता। वहीं कहानी की शुरुआत में मिस्टर चैन को उनकी मिस्ट्रेस मीनू के साथ देखते हैं जो अभी उनके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रही होती है। और तभी उनकी मंगेतर रियू आती है। रियू उन लोगों के लिए कॉन्डम लेकर आई हुई थी क्योंकि मिस्टर चैन ने उसे ये काम करने के लिए कहा था। और वहाँ पर अपनी मिस्ट्रेस के सामने ही रियू का वो इंसल्ट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ये तो हमारी घर की एक बस डॉग है जो बस मैंने अपने साइड रखा हुआ है। मेरा मन करेगा तब मैं इसे धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगा। अगर मेरी फैमिली का सवाल नहीं होता ना तो मैं तो इसे अपनी नज़रों के सामने भी नहीं रहने देता। और ये सब सुनकर वहाँ पर रियू उन्हें कुछ भी नहीं बोलती है। बस एक मौके का तलाश खोज रही थी कि जब उसे वो मौका मिले तब वो इस इंसान को अच्छे से सबक सिखाने वाली थी। और वहीं पर वो उस डब्बे को रख कर वहाँ से चली जाती है और मिस्टर चैन तो अपनी मीनू के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं। वहीं जब रियू बाहर आती है तब वो एक इंसान को बात करते हुए सुनती है जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था रियू को। और वहीं पर रियू उसके पास जाने से पहले बस यही सोचती है कि जब सभी लोग जो जिनसे वो इतना प्यार करती थी वो उन्हें इस तरह का धोखा दे रहे हैं तो वो भला क्यों पीछे हटे। वो भी अपनी लाइफ को पूरी तरह से जीना चाहती है। उसने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया तो वो अब बिल्कुल अपनी मन की करेगी। यही सोच कर रियू उस इंसान मिस्टर डैनी से पूछती है कि क्या तुम आज मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहोगे। जिस पर डैनी कहता है आखिर तुम हो कौन और ऐसा डायरेक्ट सवाल मुझसे कर रही हो, क्या तुम्हारा कोई दूसरा इंटेंशन है मेरे साथ नाइट स्पेंड करने का। जिस पर रियू कहती है कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मुझे बस तुम अच्छे लगे इसलिए मैंने तुमसे ये कहा है। फिर उसके बाद वही एक होटल के रूम में देखते हैं जहाँ पर और मिस रियू एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और वहाँ पर रियू को उतने सालों के बाद इतनी ज़्यादा खुशी वहाँ पर उसे मिल रही होती है और वो बहुत खुश भी थी। वहीं जब सुबह होती है तब रियू को होश जब आता है तब वो सोचती है कि आखिर उसने गुस्से में क्या कर दिया। और वो बस एम्बैरेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा फील कर रही होती है और जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहती थी। पर मिस्टर डैनी भी उठ जाते हैं और रियू से कहते हैं कि मुझे बिना बताए तुम यहाँ से भागने का प्लान बना रही थी। जिस पर रियू कहती है कि जो भी कल रात हुआ प्लीज़ उसे भूल जाना और मैंने तुम्हें पेमेंट कर दिया है तुम्हारे क्यूआर पर। और यहाँ पर मुझे बस यही कहना है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। डैनी कहता है ये जानकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें मेरे साथ बिताए हुए समय में सब कुछ अच्छा ही लगा था। और वो जल्द से जल्द वहाँ से चली जाती है। पर उसके जाने के बाद डैनी कहते हैं कि काफ़ी टाइम बाद मिली हो रियू और तुम काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी हो गई हो अब। यानी इसका ये मतलब था कि मिस्टर डैनी रियू को बहुत पहले से ही जानते थे, पर उतने सालों के बाद अचानक से मिलकर वो भी थोड़ा हैरान थे रियू को इस तरह से फेस करते हुए। और जब रियू अपने घर जाती है तब वहाँ पर पहले से मिस्टर चैन आए हुए थे और वो रियू को लेने के लिए आए हुए थे क्योंकि उनके घर पर फैमिली डिनर होने वाला था और उनकी फैमिली रियू को बुला रही होती है। यहाँ पर चैन और रियू एक दूसरे से बस एक रिश्ते से जुड़े हुए होते हैं और अगर वो रिश्ता ना हो तब वो शायद एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं कभी। यहाँ पर चैन रियू को लेने के लिए आए हुए थे और रियू रेडी होकर और जल्द से जल्द बाहर आती है। और जब रियू अपने ससुराल यानी होने वाला ससुराल में आती है तब वहाँ पर और उसकी मदर इन लॉ जो उसके सामने बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रही थी, पर उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्हें लगता था कि इसे मैं अपनी नौकर बना के रखूँगी और जैसा मैं कहूँगी वैसा ही ये लड़की करेगी। और रियू को बेचारी को तो उसे कुछ पता ही नहीं था कि लोग उसके पीठ पीछे क्या क्या सोच रहे हैं। भले उसे अपने फियांसे का सच पता चला था पर उसकी फैमिली जो होने वाली थी उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। वहीं पर उसका मुलाकात मिस्टर डैनी से होता है और वो कोई और नहीं बल्कि उनके फियांसे के ही अंकल होते हैं। भले वो दोनों सेम एज के ही थे पर उनका रिश्ता एक दूसरे से अलग था। वहाँ पर मिस्टर डैनी से दोबारा इस तरह से मिलकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान थी और नर्वस भी थी। उसे लग रहा था कि कहीं मिस्टर डैनी सभी को कल रात का बात ना बता दे।
और उसे इस बात का डर था, पर इतना देखकर पता चल रहा था कि डैनी शायद कुछ भी नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि जितना रियू हैरान थी उनसे मिलकर इस तरह से, उतना ही मिस्टर डैनी भी थे। पर वो रियू को कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही कहना था और रियू पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। और वहाँ पर रियू सबको खाना निकाल के दे रही होती है, पर डैनी को ये चीज़ पसंद नहीं आती है, तब वो उनकी हेल्प करते हैं और सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और वहीं अब ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर चैन अपनी अच्छा टाइम बिता रहे होते हैं और वहाँ पर रियू के से सारा काम करवा रहे होते हैं। रियू उस कंपनी में डायरेक्टर के पोजीशन पर थी, पर वहीं पर मीनू उससे बहुत ज़्यादा नफरत किया करती थी। और उसी रात एक क्लब में देखते हैं जहाँ पर एक बदमाश इंसान रियू के पास आता है और उसे परेशान करने लगता है, और जब रियू उसे मना कर देती है उसके साथ ड्रिंक करने से, तब वो उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। उसी समय वहाँ पर मिस्टर डैनी भी आ जाते हैं और रियू को उस तरह से देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता, और वो इंसान तो मिस्टर डैनी को देखकर ही डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। पर अब रियू अपनी होशो आवाज़ में नहीं थी, उसे बहुत अलग सा फील हो रहा था, क्योंकि वो इंसान चालाकी कर कर रियू के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जब रियू ने उस ड्रिंक को पी भी लिया था। फिर उसके बाद अब मिस्टर डैनी इनके पास कोई रास्ता नहीं होता है और वो यहाँ पर रियू की पूरी तरह से हेल्प भी करते हैं, जबकि वहाँ पर मिस्टर डैनी उसे सबसे पहले तो अपने आप से दूर कर रहे होते हैं, पर यहाँ पर रियू अपने आप को अब कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। पर जब उन दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा खासा टाइम बिता लेते हैं, तब वहाँ पर रियू फिर से डैनी को छोड़कर जा रही होती है। पर अब मिस्टर डैनी कहते हैं कि तुम मुझे हमेशा बार बार छोड़ कर क्यों चली जाती हो, क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो? जिस पर रियू कहती है तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हारे नेफ्यू की होने वाली वाइफ हूँ और हमारा रिलेशन ऐसे नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हमारे लिए यही अच्छा होगा कि यहीं पर सब कुछ रोक दें। और ये चीज़ मिस्टर डैनी वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वो तो रियू के साथ अपना पूरा लाइफ बिताने की सोच रहे होते हैं, पर ये चीज़ रियू को नहीं समझ में आ रही थी और उसे किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसना था, क्योंकि इन सब चीज़ के पीछे रियू का बहुत ही बड़ा मकसद था और उस चीज़ के बारे में रियू किसी को भी नहीं बताना चाहती थी। और वो मकसद क्या था वो तो आगे कहानी में हमें आगे पता चलेगी। और रियू उन्हें मना कर कर वहाँ से तो चली जाती है। वहीं अगले दिन ऑफिस में एक बहुत ही बड़ा बवाल हो रहा था, क्योंकि उनके जो बॉस हैं यानी मिस्टर चैन वहाँ पर रियू के उसके पोजीशन से उसे निकालना चाहते थे और उसकी जगह पर वहाँ पर मीनू के रखना चाहते थे। पर यहाँ पर रियू उस चीज़ पर पूरी तरह से सवाल उठाती है और कहती है कि तुम्हारा यहाँ पर कोई भी हक नहीं बनता है मुझे डायरेक्टर के पोजीशन से हटाने का, पर अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम लग रहा है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, तो क्यों ना हम ये भी देख लें कि जिससे तुम रखने वाले हो वो कितनी कैपेबल है। और इसी में उन दोनों में एक चैलेंज होता है और आने वाले बहुत ही बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी कंपनी से जुड़ना था उन्हें, पर उनसे जो भी इंसान एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आएगा उसे ही डायरेक्टर का पोजीशन मिलेगा। और इस चीज़ के लिए वहाँ पर रियू और मीनू दोनों ही मान जाती है। पर अलग से तो चैन और मीनू का कुछ और ही प्लान चल रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि जो भी पोजीशन वो चाहती है वो तो उसे मिलकर ही रहेगा। पर वहीं पर जब रियू अपने काम पर लग जाती है और उसी कंपनी के पास जाती है जो बहुत ही बड़ी कंपनी थी और उनका सबसे बड़ा ब्रांच तो विदेश में था, फिर उसके बाद आकर वो अपने देश में वो ब्रांच खोले थे और इसी तरह से उनकी कंपनी दिन पर दिन और बढ़ती जा रही थी। पर रियू को पता नहीं था कि उस कंपनी के चेयरमैन कौन है और यहाँ पर डैनी अपना असलियत किसी को भी नहीं दिखाना चाहते थे। और उसी जगह पर जब डैनी और रियू एक साथ मिलते हैं और वो जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मीनू भी आती है। वहाँ पर मीनू जानबूझकर बस रियू का इंसल्ट कर रही होती है, पर उसी समय मैनेजर आते हैं और वो मीनू को अपने साथ अंदर ले जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर डैनी का शक्ल आज तक उनकी कंपनी के ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ नहीं देखे थे, सिवाय बस उनके सेक्रेटरी के और बड़े बड़े बोर्ड मेंबर के। और इसी वजह से वहाँ पर मैनेजर भी डैनी की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। पर जब वहाँ पर सेक्रेटरी यन आते हैं तब ये मामला ही पूरी तरह से बदल जाता है और वो तो डैनी और रियू को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। पर मीनू को भी आना था और मिस्टर डैनी के ही इशारों की वजह से मीनू को अंदर आने का मौका मिलता है। और वहीं पर जब मीटिंग हो रहा था तब वहाँ पर मिस्टर डैनी ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो किसे अपनी पार्टनर बनाने वाले हैं न्यू प्रोजेक्ट में। इसी वजह से वहाँ पर मीनू को बहुत गुस्सा आता है कि वो
चेयरमैन तो आए नहीं यहाँ पर मिलने के लिए, और वो पहले ही डिसाइड कर लिए कि वो उन्हें किसे रखना है। और इसी वजह से वो मीनू रियू पर गुस्सा कर रही होती है कि इसी ने ही कुछ किया है, और वो पहले से ही चेयरमैन को जानती है। पर यहाँ डैनी फिर भी अपना असलियत नहीं बताते हैं, पर मीनू को वहाँ से जाना होता है क्योंकि वो अब यहाँ पर रह के भी क्या करती। पर रियू बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे इतना बड़ा मौका मिला था उसकी काबिलियत दिखाने का, क्योंकि जो लोग उसकी काबिलियत जानते थे वो तो अच्छे से समझते थे कि वो कितनी अच्छी है, पर जो लोग नहीं जानते थे उनके मुंह पर भी तो तमाचा लगाना था, और इसी वजह से वो सब कुछ अच्छे से करने का सोच रही होती है। वहीं घर पर देखते हैं जहाँ पर रियू के घर पर मिस्टर डैनी आए हुए होते हैं और उसके लिए बहुत ही टेस्टी सा लंच भी बनाते हैं। यहाँ पर वो दोनों अभी के लिए तो बहुत अच्छे खासे दोस्त बन चुके थे, पर डैनी के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था, और क्योंकि वो रियू को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करते थे और वो अभी तक इस बारे में नहीं बताए थे कि वो रियू से पहली बार कब मिले थे। मिस्टर डैनी रियू को बार बार बताते थे कि और समझाने की कोशिश करते हैं कि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, पर रियू अभी भी इस बात को समझना नहीं चाहती थी। और उसी समय वहाँ पर मिस्टर चैन भी उसके घर पर आ जाते हैं और डैनी को वहाँ पर छूटना पड़ता है। पर रियू पूछती है कि तुम बिन बोला यहाँ पर बार बार क्यों आ जाते हो, ये तुम्हारा घर तो नहीं है। पर वो तो बस अपनी मीनू के लिए बदला लेने के लिए आए थे, और इसी वजह से वो रियू को समझा रहे होते हैं कि हम दोनों के लाइफ में बीच में आने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे घर पर इसलिए हो क्योंकि ग्रैंडपा चाहते हैं, पर अगर मैं चाहूँ तो तुमसे नहीं करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर तुम्हारा यही नाटक चलता रहा तो हमारा शादी होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा। पर रियू को इस चीज़ से बिल्कुल भी मतलब नहीं था, और इतना कह कर वहाँ से चैन पूरी चले जाते हैं। पर उनके जाने के बाद अब मिस्टर डैनी अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और वो रियू के धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा करीब आ रहे होते हैं। तो रियू से पूछते भी हैं कि आखिर तुम मेरे नेफ्यू से शादी ही क्यों करना चाहती हो, जिस पर रियू उनसे कहती है कि मैं उसे बहुत लाइक करती हूँ। तब मिस्टर डैनी कहते हैं कि मुझे सच सुनना है। तब रियू बताती है कि मुझे पैसा बहुत पसंद है। तब इस पर डैनी कहते हैं कि तुम उससे रिलेशन सही में तोड़ दो, ऐसे भी तुम उसके साथ खुश नहीं हो और मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। ये सुनकर रियू हंसने लगती है, पर आगे उस पर कुछ ज़्यादा नहीं कहती है। और वहीं हम कुछ समय पहले का टाइम देखते हैं जहाँ पर डैनी जब अपने कंपनी में ही थे रियू के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि डैनी की वजह से ही शायद वो प्रोजेक्ट उससे मिला है, और इसीलिए वो उसे आज लंच पर इनवाइट करती है, वो भी अपने घर पर। ये सुनकर डैनी तो बहुत ज़्यादा उस समय खुश भी हो गए थे। और वहीं दूसरी साइड मीनू वो अपना कंप्लेन लेकर जाती है चैन के पास, और वो जो भी कुछ हुआ उस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और वो रियू को अच्छे से सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए वो उसके घर पर गए थे। और वहीं प्रेजेंट टाइम में जब रियू अपनी सेक्रेटरी से मिलने के लिए आती है ये उसी क्लब में, हाँ रियू की भी सेक्रेटरी है, क्योंकि वो ऑफिस में भली अभी नहीं दिखती है क्योंकि उन्हें रियू ने कुछ और ही काम दिए होते हैं, किसी चीज़ के बारे में उनका पता लगाना था। और वहीं अगले दिन ऑफिस में जब रियू उस प्रोजेक्ट को लेकर आती है तब यहाँ पर मिस्टर चैन कहते हैं कि अच्छी बात है कि तुमने ये प्रोजेक्ट लेकर आया है, पर मैं चाहता हूँ कि अब आगे इस प्रोजेक्ट को मेरी मीनू ही संभाले, और वो प्रोजेक्ट वो उससे दे देते हैं। जो सुनकर वहाँ पर मीनू तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, पर साथ में और भी जो कंपनी में मेंबर्स थे वो भी मीनू का ही साथ दे रहे होते हैं, और उन्हें लगता है कि यहाँ पर रियू से ज़्यादा अच्छा काम मीनू ही करेगी। तब यहाँ पर रियू छोड़ देती है और देखना चाहती थी कि आखिर ये मीनू क्या ही कर सकती है। फिर उसके बाद वहाँ पर मीनू किसी प्रोजेक्ट पर वहाँ पर प्रेजेंटेशन भी सुनाती है और सभी को बहुत अच्छा भी लगता है। यहाँ पर मीनू ये दावा करती है कि वो इंटरनेशनल मिस एलिस से मिलकर वो नए परफ्यूम पर बात करेगी, और ये सुनकर रियू मनी मन हंस रही होती है क्योंकि वो इंटरनेशनल परफ्यूम मेकर कोई और नहीं बल्कि रियू ही थी, और उसका इंटरनेशनल नेम एलिस था, पर ये चीज़ यहाँ पर किसी को भी नहीं पता थी। और वहीं मीनू के दिमाग में तो कुछ और ही प्लान चल रहा था, क्योंकि जब कोई ऑफिस में नहीं था तो वो रियू के लैपटॉप से एक न्यू परफ्यूम प्रोजेक्ट का सारा कॉपी कर लेती है, और उसे लग रहा था कि ये चीज़ किसी को भी नहीं पता चलेगी। वहीं दूसरी साइड घर पर देखते हैं जहाँ पर सभी लोग आज आए हुए थे लंच करने के लिए, पर मॉम तो बिल्कुल उसे पसंद नहीं करती थी।
वो तो बस उसके सामने दिखावा करती थी कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करती हैं और उसकी फ़िक्र भी करती हैं। उसी में वो एक सूप का बॉल उस पर गिरा देती हैं और वो चाहती थी कि वहाँ पर वो उसी घर में चेंज करे और उन दोनों में कुछ हो, यहाँ नहीं मिस्टर चैन और रियू में। पर उन दोनों को तो एक दूसरे में इंटरेस्ट ही नहीं था, वो तो अपने फैमिली की वजह से बस एक रिलेशनशिप में आए हुए थे। और जब रियू वहाँ ऊपर चेंज करने के लिए जाती है तब वो तुरंत तो नीचे आ जाती है और तभी वहाँ पर मिस्टर डैनी भी आते हैं। और यहाँ पर डैनी से ग्रैंडपा पूछते हैं कि तुमने क्या अपने के लिए कोई लड़की डिसाइड की है, जिस पर वहाँ पर डैनी रियू का हाथ पकड़ कर कहते हैं कि हाँ, मेरे लाइफ में एक लड़की है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और पर इस बीच में रियू वहाँ पर बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुकी थी। वहीं कुछ टाइम पहले का टाइम देखते हैं जहाँ पर वहीं जब रियू अपना ड्रेस चेंज कर रही होती है तब वहाँ पर बाहर चैन वेट कर रहे थे। पर उस रूम में मिस्टर डैनी थे। इस चीज़ के बारे में ना ही रियू और ना ही चैन को पता था। और मौका देखते ही मिस्टर डैनी रियू को पकड़ते हैं और उसे किस करने लगते हैं और कहते हैं कि आज तो तुम खुद ही मेरे केब में आई हो और अब कैसे बच के जाओगी यहाँ से। पर उन दोनों को इस बात का पता नहीं था कि चैन तो बाहर ही वेट कर रहे हैं और वो उसे बुलाते हैं, इसलिए रियू मिस्टर डैनी को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर ऑफिस के एक लैब में मीनू ने एक परफ्यूम को बनाया होता है। पर उसके पीछे किसी को भी ये नहीं पता था कि वो परफ्यूम की असली डेवलपर तो कोई और नहीं बल्कि रियू ही थी। और रियू को ये चीज़ अच्छे से पता था कि उसने चोरी की है, पर वो उसका खुलासा यहाँ पर नहीं करेगी क्योंकि आने वाले कॉम्पिटिशन में वहाँ पर वो सभी के सामने इसका इंसल्ट करना चाहती थी। और मिस्टर चैन को तो बहुत ज़्यादा ही अपनी गर्लफ्रेंड पर प्राउड फील हो रहा होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कितनी टैलेंटेड है। और वहीं दूसरी साइड जब रियू अपनी गाड़ी में बैठती है तब उसकी सेक्रेटरी बताती है कि आपके लिए एक इनविटेशन आया है जहां पर एक कंपटीशन में आपको जाना होगा। इसी कंपटीशन में जब है तब वहां पर ना ही चैन को और ना ही मीनू को पसंद आता है। पर वहां पर रियू बताती है कि उसके पास भी इनविटेशन कार्ड है, इसलिए वो यहाँ पर आई है। और चैन उसे वार्निंग देते हैं कि यहाँ पर कोई तमाशा मत करना और चुपचाप से बैठे रहना। पर वहाँ पर उसे क्या पता था कि यही एलिस है। और जब सभी लोगों को मीनू का बनाया हुआ परफ्यूम पसंद आता है तो वही असली विनर निकलती है। फिर उसके बाद एलिस वहाँ पर आती है और उसे मीनू को बस ट्रॉफ़ी देना था। पर वहाँ पर एलिस मीनू का सारा काला चिट्ठा निकाल देती है बाहर कि उसने दूसरे का ये प्रोजेक्ट चोरी कर कर यहाँ पर सभी लोग को दिखाया है और जो इसकी असली हकदार है वो तो कोई और ही है। ये चीज़ देख कर वहाँ पर मीनू बहुत ज़्यादा डर चुकी थी कि सभी लोगों के सामने उसका बहुत ही बड़ा इंसल्ट होने वाला है। तो वो इतना कह देती है कि ये हमें क्या पता कि ये जो लड़की हमारे सामने है वही असली एलिस है, क्या पता ये नकली हो। तो ये सब दूर से मिस्टर डैनी और उनके सेक्रेटरी मिस्टर यन देख रहे होते हैं और वो तो अच्छे से जानते थे कि एलिस ही रियू है और रियू ही एलिस है, इसलिए वो अपने सेक्रेटरी को वहाँ पर भेजते हैं हेल्प के लिए। और तभी जब वहाँ पर मिस्टर यन आते हैं तब सब लोगों को बिलीव होता है कि यही असली एलिस है और मिस्टर यन वहाँ पर से चैन और मीनू को बाहर निकलवा देते हैं धक्के मारकर। और इस चीज़ के लिए वहाँ पर ज़्यादा ग्रेटफुल होती है मिस्टर यन के तरफ से और उनके बॉस के लिए भी। और यहाँ पर मीनू का असलियत चेहरा इसलिए बाहर निकला था क्योंकि रियू ने सभी के सामने उस सीसीटीवी फुटेज को दिखा दिया था जब मीनू ने रियू के लैपटॉप से वो चोरी किए थे। इसी वजह से वहाँ पर उसका असलियत पता चल पाया था। और वहीं बाहर जब रियू आती है तब वहाँ डैनी उसका वेट कर रहे होते हैं और दोनों जब गाड़ी में बैठते हैं तब दूर से मिस्टर चैन और मीनू भी रियू को एक गाड़ी में जाते हुए देख लेते हैं। पर उन्हें नहीं पता था कि उस गाड़ी में मिस्टर डैनी थे। और जब चैन उसे चेक करने के लिए आते हैं कि रियू किसके साथ है तब वहाँ पर डैनी तो गेट खोलने ही वाले थे पर रियू मना कर देती है और कहती है प्लीज़ अभी नहीं। और वहाँ पर डैनी मना कर रहे थे कि मैं तो खोलूँगा गेट, पर रियू कहती है कि अगर तुम नहीं करोगे ऐसा कोई काम तो तुम जो कहोगे वो मैं करूँगी। यहाँ इस चीज़ के लिए डैनी मान जाते हैं वहाँ पर और वहाँ चैन को पता नहीं लगने देते हैं कि वहाँ पर गाड़ी में रियू है। और वहीं अब घर पर देखते हैं जहाँ पर डैनी और रियू एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करने ही वाले थे। पर चैन को अब पूरी तरह से शक हो गया था
कि रियू किसी आदमी के साथ है, और उन्हें इस पर गुस्सा नहीं आ रहा था कि उन्होंने रियू के रहते हुए किसी और लड़की के साथ अपना सारा टाइम बिताया और उसे ये स्पेशल समझा। पर जब उन्हें ये बात पता चलती है कि रियू किसी के साथ है, तब उन्हें बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है, और उस समय तो वो अपनी मीनू का भी ख्याल नहीं करते हैं और उससे भी चोट पहुँचा देते हैं। पर यहीं पर मीनू को लगता है कि जो भी कुछ उसके साथ हो रहा है सिर्फ रियू की वजह से हो रहा है, इसलिए वो उसे सबक सिखाने के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाती है। वहीं अगले दिन देखते हैं जहाँ ऑफिस में सभी लोग मीनू का इंसल्ट कर रहे होते हैं और उसे बुरा भला कह रहे होते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी का नाम खराब हो गया था बस इस लड़की की वजह से। और वहीं पर रियू कहती है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और मैं मिस एलिस से बात करूंगी और आने वाले प्रोजेक्ट में उनका कॉन्टैक्ट इस कंपनी के लिए लेकर आऊँगी। ये चीज़ देखकर वहाँ पर मीनू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, और उसी रात को एक गाड़ी जानबूझकर रियू को उड़ाने के लिए आ रही थी, पर सही टाइम पर वहाँ पर डैनी भी थे, इसलिए वो उसे बचा लेते हैं। पर उस बीच में डैनी को बहुत ज़्यादा चोट लग चुका था और वो उसे तुरंत एक हॉस्पिटल में लेकर भी जाती हैं। पर जब डैनी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तब वो रियू को किस कर लेते हैं, और इसी में रियू को लगता है कि शायद डैनी को इससे थोड़ा हेल्प मिल रहा था, इसलिए वो उनकी भी मदद करती हैं। पर वहीं डॉक्टर बताते हैं कि अब ये थोड़ी से ठीक हैं और बस इन्हें थोड़ा आराम करना होगा। पर डैनी की एक बस इशारे से डॉक्टर कहते हैं कि पर मैम आपको इनके बहुत ख्याल रखना होगा, तभी ये जाकर ठीक होंगे। और इसीलिए रियू कहती है कि हाँ, इनको मेरी वजह से चोट लगा है, इसलिए मैं इनकी हेल्प ज़रूर करूँगी इनका ख्याल रखने में। वहीं घर पर देखते हैं जहाँ पर डैनी उस एक्सीडेंट के बारे में पता लगाने के लिए अपने सेक्रेटरी यन को कह देते हैं, और वहाँ पर वो रियू के साथ अच्छा खासा टाइम बिता रहे होते हैं, क्योंकि वो उनके साथ जब भी होते हैं तब उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मिस्टर डैनी वही टाइम याद करते हैं जब रियू से वो पहली बार मिले थे, और उस समय रियू अपने इस कॉलेज लाइफ में थी और मिस्टर डैनी का एक बहुत ही बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ था। उसी में रियू ने उनकी जान बचाई थी उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाकर। पर ये चीज़ शायद वहाँ पर रियू को अभी तक नहीं याद आया था। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और वहाँ पर चैन को देख पा रहे थे। जब वो अपने घर आते हैं रियू के साथ, तब वहाँ पर मीनू भी थी और वो वहाँ पर बहुत ही बड़ा तमाशा क्रिएट करती है, और ग्रैंडपा को पता चल जाता है कि रियू के रहते हुए मिस्टर चैन ने किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की है। और वहाँ पर मिस्टर चैन मीनू पर इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि वो वहाँ से उसे धक्के मार कर निकलवा देते हैं। पर सभी लोग के सामने मीनू रियू पर इल्ज़ाम लगा रही होती है कि ये तो कौन सी ठीक है, ये भी तो बिगड़ी हुई है, मेरे से भी ज़्यादा ख़राब है। पर ये चीज़ सुनकर वहाँ पर चैन मीनू को एक ज़ोरदार तमाचा लगा देते हैं। फिर ये सब देखकर वहाँ पर रियू को हंसी आ रहा था कि आखिर ये इंसान कब तक नाटक करेगा, मुझे समझ में नहीं आता है। पर अब ग्रैंडपा खुद ही उस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं जो भी उनका शादी होने वाला था, क्योंकि उन्हें रियू बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और वो उसके लिए कभी भी बुरा नहीं चाहते होंगे। और यहाँ पर मिस्टर चैन माफ़ी मांगते रह जाते हैं पर कोई फ़ायदा नहीं होता है। और इसी तरह से जब उनकी मॉम आती हैं तो वो देखती हैं कि बस उनका बेटा बस ड्रिंक ही करते जा रहा है। पर चैन अब रियू से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहते थे, इसीलिए वहाँ पर उनकी मॉम हेल्प करती हैं और एक बहुत ही बड़े इंसान को कॉल करती है। और वहीं पर यहाँ पर रियू अपने पेरेंट्स के डेथ के पीछे कौन है और उस इंसान को कैसे सबक सिखाना है और उनके लिए सबूत इकट्ठा करना है ताकि उन्हें वो जेल की हवा खिला सके, इसलिए वो उस फैमिली से जुड़ी थी। और यहाँ पर सभी लोग एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो है मिस्टर हाउ। मिस्टर हाउ ही वो इंसान थे जो शायद अब चैन की हेल्प कर सकते थे, इसीलिए वो चैन की मॉम से भी मिलते हैं। इसमें चैन को वो बस एक ही काम देते हैं कि उन्हें बस एलिस से मिलवाना होगा, जिसके लिए वहाँ पर चैन मान भी जाते हैं। साइड मिस्टर डैनी को भी इस चीज़ के बारे में पता लगा था, पर उन्हें नहीं पता था किसी को भी कि मिस्टर हाउ के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मिस्टर डैनी। पर इसके पीछे भी एक चीज़ वजह थी। और जब रियू अपनी कंपनी में काम कर रही होती है तब वहाँ पर चैन आता है और वो कहता है कि मैंने हाल ही में परफ्यूम टाइकून से मिलकर तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा मौका लेकर आया हूँ। अगर तुम मिस एलिस को वहाँ पर लेकर आई तब तुम इस कंपनी में हमेशा के लिए इस पोजीशन पर रहोगी और क्या पता तुम आगे भी बढ़ सको। पर रियू के पीछे जाने की वहाँ पर कोई और ही वजह थी, क्योंकि जो इंसान उनके पेरेंट्स की डेथ की वजह है वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर हाउ ही हैं और उन्हें तो जाना ही था। और वहीं कुछ दिन बाद मिस्टर
हाउस से मिलने के लिए मिस एलिस आती हैं और वहाँ पर वो मिस्टर डैनी को भी देखती है। मिस्टर हाउ को कुछ काम पड़ता है तो वो थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं और यहाँ पर मिस्टर डैनी रियू से मिलकर कहते हैं कि तुम मिस एलिस में भी बहुत अच्छी लगती हो। और यहाँ पर रियू को पता चल गया था कि वो मिस्टर डैनी से कुछ भी छुपा नहीं सकती है। वो वहाँ पर उन मिस एलिस को किस भी करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि ये इंसान कितना खतरनाक है, फिर भी तुम यहाँ पर आई हो मिलने के लिए। कोशिश करना कि तुम्हारा असलियत इसके सामने ना आए। और जिस पर रियू कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे रहते हुए मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। वहीं पर जब मिस्टर हाउ वहाँ पर आते हैं तब मिस एलिस और मिस्टर डैनी सभी के बीच में एक अच्छा खासा मीटिंग होता है और इस मीटिंग के बाद मिस्टर हाउ बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि अब वो और भी पावरफुल बन जाएंगे परफ्यूम इंडस्ट्री में और उनसे बड़ा कोई भी नहीं आने वाला है। यही सोचकर उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पर उसे क्या पता था ये तो बस उसके अंत का शुरुआत था। और वहीं घर पर देखते हैं जहाँ पर आज मिस्टर डैनी रियू को एक बहुत ही बड़ा सच बताते हैं और वो सच ये था कि वो भी मिस्टर हाउ के बारे में बहुत सालों से जांच पड़ताल कर रहे थे और उन्होंने क्या क्या काम किए थे और उसके एक गुनाह के पीछे जो भी सबूत होना चाहिए था वो सारे सबूत मिस्टर डैनी के पास थे। और रियू ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मिस्टर डैनी उनकी हेल्प कर रहे हैं और आज लगता रहा था रियू को कि वो फाइनली अपने मॉम एंड डैड के डेथ के पीछे जो इंसान है उसको अच्छे से अब सबक सिखा सकती है। यहाँ पर डैनी रियू को एक और सरप्राइज़ देते हैं और वो अपने सारे प्रॉपर्टी और कंपनी के एसेट को सब चीज़ का वो रियू के नाम कर देते हैं और अब हर चीज़ की मालिक रियू थी वहाँ पर। और डैनी कहते हैं कि मैं अब तुमसे अब बिल्कुल भी जुदा नहीं हो सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही हमेशा रहना चाहता हूँ। और ये सुनकर अब रियू भी अपने फीलिंग्स को ठुकरा नहीं सकती थी और वो भी अब मान लेती है कि वो मिस्टर डैनी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इसी में वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। इसी तरह से एक दिन मिस्टर हाउ को पता चल गया था कि जो हाल ही में उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ था उनके पीछे रियू और मिस्टर डैनी हैं। और इस चीज़ का जब उन्हें और पता चलता है कि रियू किसी और की बेटी नहीं बल्कि उनकी पुरानी दुश्मन की बेटी थी, तब उन्हें सारा मामला अच्छे से समझ में आ रहा था। इसलिए वो रियू को किडनैप करवा लेते हैं और फिर उसके बाद रियू को वो बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर कर रहे थे और जब उनका मन नहीं भर रहा था तब वो उसके साथ बुरा काम करने के लिए भी तैयार हो गए थे। और रियू इस समय बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। वो तो बस वो इंसान से बदला लेना चाहती थी जो उसके पेरेंट्स के साथ इतना बुरा किया था। और मिस्टर डैनी के बदला लेने के पीछे भी एक वजह थी क्योंकि जो उनके बड़े भाई थे उनके डेथ के पीछे भी मिस्टर हाउ का ही नाम था। इसीलिए दोनों का मकसद एक ही था, इसलिए दोनों एक साथ थे। पर उसी समय मिस्टर डैनी वहाँ पर आ जाते हैं और रियू को बचा लेते हैं, पर उससे पहले उस इंसान को भी बहुत अच्छे से सबक सिखाते हैं और बहुत मारते हैं। और इसी तरह से अब 1 महीने बीत जाते हैं और यहाँ पर आज ग्रैंडपा को पता चल गया था कि डैनी और रियू एक साथ हैं, पर उन्हें समझ में आ गया था कि एक बेचारी अनाथ बच्ची जिनका वो अच्छे से ख्याल नहीं रख पाए क्योंकि चैन ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया था, इसीलिए वो अब बस चाहते थे कि रियू को जो चाहिए बस उसके साथ हो और उसे जैसा अच्छा लगता है वो बस उन्हीं के साथ हो, यानी मिस्टर डैनी के साथ वो सब कुछ फील करती थी। यहाँ पर आज मिस्टर डैनी रियू को प्रपोज भी कर देते हैं और उससे शादी के लिए भी पूछते हैं, जिस पर रियू हाँ भी कर देती है क्योंकि ग्रैंडपा समझ गए थे कि डैनी और रियू एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है।